यहाँ से जाएंगे, दुपट्टा उठा करके निकाल करके डिक्की में डाल देंगे। क्यों? अब इसका काम नहीं है। वो तो महाराज जी के पास गए थे तब ईमानदार होना था। अरे हमने हमेशा कहा साधु के सामने बेईमानी के साथ आओगे तो साधु अपनी नजरें नीची कर लेगा, हमको खुद ही नहीं देखना, तुम क्या दिखाओगे। लेकिन दुनिया के सामने जाओगे तो दुनिया अपनी नजरें ऊंची कर लेगी। बोले देखो एक नमूना ये भी निकल रहे हैं। जब आप फटा जीन्स पहन करके जवान 20 साल की बेटी जाएगी तो साधु के पास आएगी ना, तो साधु ऐसे बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं। गुरु जी को देखना, वो नीचे करने के चक्कर में उनकी पूरी गर्दन ऐसी हो गई। क्यों? हमें तुम्हें बिना देखे बात करनी आती है, हमको आती है, तुमको बिना देखे बात करते, लेकिन दुनिया को तो नहीं आती ना, दुनिया को नहीं आती। तुम वहां पे फटा पहन के निकलते हो, फिर दुनिया तुमको देखती है, फिर तुम्हारे घर की लड़की कहाँ चली जाती है? ड्राइवर के साथ ही भाग गई महाराज। अल्लाह, ड्राइवर के पास क्या है? अरे महाराज जिस तरीके से वो हमसे व्यवहार करता है, जिस तरीके से वो अच्छे से बोलता है, परिवार के लोग अच्छे से नहीं बोलते, इतनी सी बात पसंद आ गई। मैं रहने वाली महलों की कहाँ चली? झोपड़पट्टी में। फिर बाद में बोलती हैं क्या अब चू रहा है, अब करे हैं लव मैरिज तो शादी की सौदा तो भोगनी पड़ेगी। इसमें बचने बचाने का खेल है। कृष्ण अर्जुन के संवाद से हमको सीखना है कि हम अपने घर में परिवार वालों के लिए भी कृष्ण बन सकें, परिवार वालों को भी गीता का, धर्म का उद्बोधन खुद दे सकें। आपको लगता है सिर्फ मुनि महाराज देंगे तब काम बनेगा? ऐसा थोड़ी बनेगा काम। हमारे पास तक आपका बच्चा आएगा तो हम उसको समझा देंगे, लेकिन अगर हमारे पास आपका बच्चा नहीं आएगा तो आप तो समझाएंगे ना उसको। उनके घरों में भी चलता है ना, हम वहाँ जाकर के नहीं कर पाए इबादत तो हम क्या करते हैं? घर के अंदर भी कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो ना घर में होती है ना मंदिर में होती है। अरे महाराज जी हमारा लड़का IIT कर रहा है, अब ये पढ़ाई करेगा कि धर्म करेगा? उनके यहाँ भी IIT होती है, उनके यहाँ भी IIM होते हैं, उनके यहाँ भी परमाणु बम बनाने की स्किल्स डेवलपमेंट होती हैं, उनके यहाँ भी सब होता है। लेकिन उनके यहाँ ऐसा नहीं होता जैसा इधर होता है। ये सीखने वाली चीज अन्योन्याश्रय भाव होता है। पड़ोसी को देख करके पड़ोसी भी बहुत सारी चीजें सीख जाता है। आप देखो उस कौम को, देखो जिस कौम में टीस है, इंजीनियर होकर के गीता दे रहा है, लोगों को ज्ञान दे रहा है, पहुंच जाए। धन की प्रभाव न करना मेरे परिवार का कर्तव्य है। उस कौम को देखो जो अपने पर्यूषण 1 महीने की ईमानदारी के साथ निकाल रहे हैं, थूक तक नहीं गुटक रहे उन लोग, थूक तक है। लेकिन सही बात बोलो तो, बोलो ना, है ना सही बात। तीसरी कौम दिखाता हूं, उनके भगवान इस धरती पे आए ही नहीं। हम जगदलपुर नक्सलाइट एरिया में जा रहे थे, दल्ली राजहरा का केस काल की घाटी का एरिया पार किया। उधर के बगल में बियाबान जंगल में 1 लाख लोगों की प्रार्थना का स्थल बनाया उनने। इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा बनाया, कितना बड़ा बनाया, 1 लाख लोग आकर के वहां पर प्रार्थना कर सकें। चल रहा है उनकी प्रार्थना। वो उनको कैसी टीस है? उनके यहां तो तुम्हारे जैसा कोई धर्मगुरु नहीं है ना। उनके यहां कोई ऐसा धर्मगुरु है क्या जो दिगंबर रहता हो, केशलोच करता हो? उनके यहां कोई ऐसा धर्मगुरु है जो एक समय का भोजन करता हो? कुछ नहीं। आराम से छक के दारू पीते हैं, छक के दारू पीते हैं, छक के मांस खाते हैं, है ना। और उसके बाद कैसे दान देते हैं। 100 देश हैं उस कौम के, 100 देश पूरे वर्ल्ड में। कितने हैं? 100 देश हैं। 100 देश मिलकर के चैरिटी करते हैं। चैरिटी की ताकत उनकी जबरदस्त है, तुम्हारी कुछ ना है। तुमसे तो वहां पर एक आदमी पूरा एक शहर संभाल लेता है। इस शहर में जितने धर्मालय होंगे उन सारे की खर्चे की जवाबदारी हमारी। यूरोप कंट्री से पैसा आया, वहां पर 1 लाख लोगों की प्रार्थना करने का स्थान बना दिया। सरकार ने उनको जमीन दे दी, नहीं दी तो हमने तंत्र से लड़ करके ले ली। वो ले लेते हैं। उनके पास इतनी पकड़ है ऊपर तक। कैसी पकड़ है ऊपर तक? सर ये हम यहाँ पर एक बहुत अच्छा धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, वेलफेयर सोसाइटी है। वेलफेयर सोसाइटी के नाम पर उन्होंने आदिवासी कल्याण योजना निकाली। उनके प्रार्थना का, रहने का, भोजन की व्यवस्था करी, एजुकेशन की थोड़ी सी व्यवस्था करी। जो व्यक्ति जिसका नाम राम था उसने पीछे से जोसेफ शब्द लगा लिया। उनकी कौम में जो डेडिकेशन है, उनको डेडिकेशन मात्र नहीं है, इसको समझना, मात्र डेडिकेशन नहीं है, उनको टीस है। किस बात की?
मुझे अपने प्रभु को पूरे विश्व में फैलाना है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।